ओम शांति। आज 21 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, ये दुनिया है सुख और दुख की। उसमें आधा कल्प संपूर्ण सुख है, बाकी आधा कल्प दुख है। और कलयुग में हर आत्मा को दुख है। भले सुख सुविधा के साधन होंगे, सब कुछ होगा, परंतु शारीरिक बीमारी से कोई छूट नहीं सकते हैं। तो जब वो बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो दुख ही हुआ। उस समय भी भगवान को याद करते हैं कि आकर के हमें इस दुख से मुक्त करो। कोई भी सुख सुविधा के साधन मनुष्य को दुख से मुक्ति नहीं दे सकता है। दुख से मुक्ति देने वाला एक परमात्मा ही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बाबा ने सुनाई कि मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। कोई न कोई प्रकार के 5 विकारों के वशीभूत मत पर चलते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। बाकी जितना श्रीमत पर चलते चलेंगे उतना सुखी रहेंगे। और इसीलिए श्रीमत पर चलने के कारण ही सतयुग में उस प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं जहां दुख का नाम निशान नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। सुख देना है, सुख लेना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। जैसे एक प्रॉमिस का कसम खाते हैं इस गीत के अंदर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं है। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, तीर्थ यात्राओं पर धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं। क्या याद करते हैं? हे दुख हरता सुख करता, सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है, एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है।
बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं। धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? किसने कहा? आत्मा कहती है। यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। वे अभिमान है ना, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, वे अभिमान में है तो कहते हमको शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। साधु संत आदि दुखी कैसे हैं? बाबा कहते बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। एकदम बाबा कहे सबकी बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्यंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम निशान नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। ये स्कूल है बेहद का, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। वह ऊंच ते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। सारी मुरली ही है सुख और दुख का ये खेल कैसे बना है। तो ऊंच ते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। भावना न भी हो, किसी की भावना हो किसी को सुख देने की, लेकिन कार्मिक हिसाब बीच में आ जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दुख ले लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑल राउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। बाबा कहे तुम बच्चों को सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, गर्भ में है तो माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। बाबा कहते गर्भ में माता को दुख क्यों मिलता है, वो भी कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक हिसाब किताब है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहां से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहां जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम व निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। रावण की जेल में फंस
शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। दुख में ही तो याद किया जाता है। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं, तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, यह भी अभी तुम समझते हो। यहां जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। अपने शाहूकारी का ही नशा है। बाबा कहते अपनी शाहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता ही नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। इतने महल, इतना पैसा, इतना धन, सब क्या होगा? मिट्टी में मिल जाना है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। मनुष्य के नसीब में जितना भोगने का होगा उतना ही भोग सकेगा, बाकी सब मिट्टी में मिल जाना है। उससे अधिक वो भोग नहीं सकता है। जितना जिसको देने का हिसाब होगा उतना ही दे पाएगा, बाकी वो बच्चे उसको भी नहीं मिलेगा। जितना उसके भाग्य में है उतना ही उसको दे पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, बच्चे लोभ की वृत्ति छोड़ दो। जितना तुम्हारे नसीब में है इतना तो मिलना ही है, कहां से भी मिलना ही है। लोभ करके इकट्ठा भी किया, लेकिन भोगना तो उतना ही है जितना नसीब में होगा, बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्यों इतना लालच लोभ में आकर के किसी को दुख देते हुए इकट्ठा करे, किसी की बद्दुआएं लेवे। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना कि बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है। कई बच्चे बाबा को कहते बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं? मनुष्य अपने दिल की बात बाबा से करते हैं कि बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, अंदर में डर लगता है कि हमने शिव बाबा को ये 5 विकार दान में दे दिए, फिर हम ये क्यों करते हैं? तो बाबा क्या उत्तर देता? बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं, एक के पिछाड़ी एक लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो।
इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई है, इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। बाबा कहते सर्प का मिसाल है ना, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। सहजता से एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पिटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। यह अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी है। 2-4 रोज यहां से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। पहले दर पर थे, अब घर में बैठे हो। घर से भी गोद में बैठे, बाबा की गोद के बच्चे हो गए। परम पिता अपना परम धाम छोड़कर यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बिगर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? ये नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है। भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे। जो श्री कृष्ण की महिमा है वो शिव के मंदिर में जाकर नहीं करेंगे। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है, दतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग दतूरा कहां से आई? कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीप माला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वह है कौन ये किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। बाबा कहते इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते थे, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण को कहा जाता है।
स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था, हाँ, मम्मा बाबा को भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूं। यह तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं भक्तों की जो मनोकामना है उसको मैं पूरी करता हूं, साक्षात्कार आदि करा देता हूं। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेंगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। बाबा कहते समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण, ये एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करण करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूं, ये बाबा कहे कभी भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। आज का स्लोगन है सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। आज का व्यक्त इशारा,
सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। अर्थात जब आत्म अभिमानी बनेंगे तब एक रस स्थिति होगी, और एक रस स्थिति होगी तो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सकेंगे। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा, तब सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।